प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का दास संतोष कदम इस वक्त मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे ये नए विषय पर हम बात करने वाले हैं और ये विषय बहुत ही ज़रूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए। इस वीडियो में उचित जानकारी दी गई है। आप सोचेंगे ये विषय कौन सा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह विषय का नाम है अकेलेपन। जब हम अकेलेपन में होते तो हमारे साथ क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पूरी रीति से इस वीडियो को आप देखना है, अच्छी रीति से इसके बारे में समझना है। ये आपके जीवन के लिए, किसी विश्वासी को बताने के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो बने रहिए अंत तक और इस वीडियो को पूरी रीति से देखिए और हो सके तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को सेंड भी कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो का महत्व समझे और अपने जीवन को बचा सके। प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस विषय को शुरू करते हैं। अभी आप अकेले हैं या अपने परिवार के साथ में हैं? अगर आप परिवार के साथ में हैं तो कहिए मैं परिवार के साथ हूँ। कमेंट्स में लिखने में आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये कमेंट्स आपकी सुनने की क्षमता को दिखाता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो विषय सबके जीवन में आता है, मसीह लोगों के बीच में भी आता है, अन्य लोगों के बीच में भी आता है। लेकिन मसीह लोग इससे कैसे उबर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं और इससे अपना फ़ायदा ले सकते हैं या शैतान के लिए जगह दे सकते हैं, इस पर हम अच्छे से बात करने वाले हैं। समझदारी हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है और यही समझदारी इस वीडियो में उतारने की कोशिश की है। प्रेज द लॉर्ड। हमें बताना बहुत ही अच्छा लगता है, गर्व की बात है कि हम मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। कैसे? एक विषय को लेकर, और यह विषय बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। यह परमेश्वर में बढ़ने का सही अवसर है उन लोगों के लिए जो अकेले हैं। अकेले में आप रहने से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इससे होने वाला फ़ायदे के बारे में बताते हैं। इस वचन को लेकर हम बात करेंगे और ये वचन है इफिसियों अध्याय 5 वचन 16। समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो लोग अकेले हैं उनके लिए ये तो बहुत बड़ा अवसर है। ये जो अकेलापन है ये हमें परिवार के बीच में भी मिलता है। जब सब लोग अपने काम से स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो हम अकेले रहते हैं, लेडीज़ अकेले रहती है, जेंट्स कभी उनको समय नहीं मिल पाता। अगर संडे छुट्टी होती है तो चर्च में आने के बाद भी वो समय निकाल सकते हैं, तब उस समय का हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब समय नहीं मिलता है तब हम काम करते समय दुखित हो जाते हैं। मैंने आज प्रभु को समय नहीं दिया, मैंने बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं दिया, मैंने प्रार्थना करने के लिए समय नहीं दिया, मुझे परमेश्वर की गहराई जानने के लिए समय नहीं दिया, मैं परमेश्वर के अच्छे वीडियो को देखने के लिए मैं सोच रहा था या सोच रही थी, समय नहीं मिला। तो ये क्यों होता है? पछतावा क्यों होता है? क्योंकि वो खाली जो समय होता है ना हमारा, हम उसे गवा देते हैं। प्रियो, आज ये बहुत ही ये पीड़ा की बात है कि हम अपने समय को गवा रहे हैं। वचन कहता है ये समय अभी तुम्हें मिला है अकेलेपन का, ये समय को बहुमूल्य जानो। इसकी कीमत है, अनमोल है। बहुमूल्य जानो और परमेश्वर के ज्ञान की, बुद्धि की, समझदारी की खोज में रहो। हमें इसकी ज़रूरत को समझना होगा। देखो, ये एक असाधारण विषय है, क्योंकि ये विषय बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि समय, खासकर कहा गया है कि समय को बहुमूल्य समझो। मरने के बाद तो एक सेकंड भी नहीं मिलता है। तो हम जीवित रहते हुए अपने काम के लिए समय देते हैं, अपने परिवार के लिए समय देते हैं, अपने लोगों के लिए समय देते हैं, लेकिन हम हमारे उन्नति के लिए, परमेश्वर के साथ में हमारा अच्छा रिलेशन के लिए जो समय देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं। क्या ये
छोटी बात है? क्या ये साधारण बात है? तो एक अवसर मिला है, इस अवसर को ये समझो कि मुझे अकेलापन मिला है, इस अकेलेपन को मैं मेरे परमेश्वर के अंदर पूरा समय परमेश्वर को दे दूंगी, परमेश्वर को दूंगा। ये वही समय है जब परमेश्वर हमारे जीवन में गहराई से कार्य करता है। जब हम परिवार में रहते, काम में बिजी रहते, तब परमेश्वर हमारे अंदर गहराई से कार्य नहीं करता। जब हम अकेले होते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में गहराई से काम करता है। आज बहुत सारे विश्वासी ये कहते हैं मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, मैं कम बिजी रहता हूँ, बिजी रहती हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं करता? परमेश्वर कब कार्य करेगा? प्लानिंग के साथ आपको सिग्नल देगा। कब देगा? जब आप उसके साथ जुड़ते रहेंगे। परमेश्वर को समय देना चाहिए। आप प्रार्थना करते हैं, चलो ठीक बात है, आप परिवार के साथ करते हैं, चर्च में जाके करते हैं, मंडली में करते हैं, सभाओं में करते हैं, कॉटेज मीटिंग में प्रेयर करते हैं, वो सारे लोगों के बीच में आप बैठकर प्रार्थना करते हैं या वचन सुनते हैं, चलो वो अच्छी बात है। लेकिन आप अकेलेपन में परमेश्वर के साथ में कब बैठे हो? उस समय को बढ़ाओ। वो समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आपका और परमेश्वर का रिलेशन, परमेश्वर का और आपका एक अच्छा रिलेशन बनना चाहिए। वो कैसे बनेगा? आप परमेश्वर को समय दीजिए। अपने घर में अकेलेपन में परमेश्वर को समय दीजिए। अपने दरवाजे को बंद करो, खिड़की को बंद करो और कर परमेश्वर को प्रार्थना करो कि परमेश्वर आप मेरे साथ हो, मुझसे बातें करो, मुझे सिखाओ, मुझे क्या सीखना है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, मेरे जीवन के लिए क्या तेरी इच्छा है, मैं समझना चाहती हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। तब परमेश्वर आपके जीवन में गहराई से कार्य करता है। ये बात अभी से अपने मन में गांठ बांध लो। परमेश्वर अगर आपके जीवन में कार्य करना है तो आपको अकेलेपन में परमेश्वर को समय देना है। लिख के रखो। अकेलेपन में हम परमेश्वर की आवाज को सबसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। आपने कभी सुना? कहीं ये बात बाहर आपने कभी सुनी है? सुनिए। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं ना, उसी घड़ी शैतान आपको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ तो आवाज आएंगे, आपका मन भटक सकता है। आप प्रार्थना में जा रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और घूम रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है। मुझे क्या बात किए थे, उसने क्या बात किए थे, मेरा कौन सा काम बाकी है, मेरे घर के बारे में, राशन के बारे में, पैसे के बारे में, और फलाना आपको किसने गलत कहा, उसके बारे में सोचने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। ये शैतान कराता है। आपका मन भटकाने की कोशिश करेगा, शैतान करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आपने परमेश्वर को पूरा का पूरा समय दे दिया तो आपकी उन्नति होगी। शैतान आपके शरीर में काम करने के लिए जो उसको अवसर मिलता था, वो अवसर बंद हो जाएगा। आपके शरीर से उसको जो कुछ मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। जी, शैतान जो है शरीर के अंदर रह के उसकी इच्छा को पूरा करता है। आप समझ सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूं उसमें किस प्रकार का हो हमारा इस्तेमाल करता है। इसलिए समय को समझना भी उतना ज़रूरी है कि मेरा समय शैतान चुराएगा, उससे पहले मुझे बहुत तैयारी करना है, मुझे बहुत तैयारी करनी है। तैयारी करते हुए मैं पूरा ध्यान मेरे परमेश्वर के ऊपर लगाऊंगा। मैं स्वर्ग की तरफ देखकर अपने आंखों को बंद करते हुए केवल मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचूंगी। पवित्र आत्मा में भरूंगी, पवित्र आत्मा में भरूंगा। इसी बारे में सोचते रहना है हमको। शैतान डिस्टर्ब करे तो भी हमें ध्यान नहीं देना है। जी,
जब प्रार्थना पूरी हो जाएगी ना आपकी, कंप्लीट होने के बाद में आपको इतना फ्रेश लगेगा, आपके अंदर एक ऐसी ताकत आएगी कि आपने 10 दिन का खाना एक समय में खा लिया हो। मतलब ये बॉडी की बात होगी, लेकिन आत्मा में तो आप भरपूरी महसूस करोगे, आप बहुत आनंद, बहुत खुशी होगी। यही आवाज़ है जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगी। वो क्या आवाज़ है कि आप निराश, उदास, बेचैनी, ये सारे जो गंदगी निकल गई और आपको स्वर्ग से एक ऐसी शक्ति मिली जो आपको फ्रेश करती है और आप फ्रेश हो गए। ये आवाज़ है कि परमेश्वर आपको पवित्र बना रहा है, आपको शुद्ध बना रहा है, आपको योग्य बना रहा है। परमेश्वर के दायरे में बैठने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार सभी लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूँ। मेरा काम है लोगों को ये बताना कि तुम्हारे परिस्थिति कैसी भी हो, आपके हालात कैसे भी हो, लेकिन उस हालात में परमेश्वर को अपने साथ रहने दीजिए। और परमेश्वर कब रहेगा? जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। कैसे? उसको समय देंगे। कब? जब आप अकेलेपन में रहते हैं। तो ये अकेलापन आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए अगर मदद करता है तो ये अकेलापन ज़रूरी है। तो आज यह हम समझेंगे कि हमारे लिए परमेश्वर की आवाज़ एक शक्ति के दौरान हमारे शरीर में, आत्मा में उतरती है और यह कहती कि मैं तुम्हें पवित्र बना रहा हूँ, तुम्हें योग्य बना रहा हूँ। इसलिए तुम अपने आप को तैयार करो और मेरे साथ में बैठो। तो परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों में सुनने को मिलेगी। उससे पहले आपके कान शुद्ध होने ज़रूरी है, आपके कान पवित्र होने ज़रूरी है। तब आपके कानों में परमेश्वर की बड़ी तेज आवाज़ सुनाई देगी। उससे पहले आपको अकेलेपन का समय जो है परमेश्वर के सम्मुख में पवित्र रीति से बैठना है। शैतान अगर भूकंप भी ला देना, भूकंप भी कर दे, ज़मीन भी हिला देना, आप यहाँ वहाँ हिल भी रहे तो भी आपकी प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं ना, तो ये समझो कि शैतान मेरी परीक्षा लेगा, शैतान मेरी परीक्षा लेगा, मुझे डिस्टर्ब करेगा, यहाँ वहाँ से आवाज़ आएगी और मैं प्रार्थना ना करूँ, मैं परमेश्वर के साथ ना जुड़े, इसलिए वो हर प्रकार की कोशिश करता रहेगा। किचन में आवाज़ आएगी, बाथरूम में आवाज़ आएगी, कहीं कहीं से जहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आती वहाँ से भी आवाज़ आने लगेगी। तो समझो शैतान ये चाहता है कि मैं प्रार्थना में ना बैठूँ, ना परमेश्वर के साथ में जुड़ूँ, ना परमेश्वर के आवाज़ को सुनूँ। इसलिए वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन डरे नहीं, मजबूती के साथ बैठिए, क्योंकि आपका ये एग्जामिनेशन है ना, ये जो परीक्षा है ना, ये होनी ज़रूरी है। जब शैतान आपकी परीक्षा लेने के लिए अकेलेपन में जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, तब वहाँ पर अगर आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो समझिए कि उसको पता चला है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देने वाला है और ये समझदारी आपके अंदर आ गई है। इसलिए आपने समय को चुना है, अकेलेपन को चुना है और प्रार्थना में बैठे हैं। तो वो चुप नहीं बैठेगा, शैतान कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करते रहेगा। तो आप उस पर ध्यान न दें, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर बना रहे। आइए इस पर भी हम वचन को देखते हैं कि इस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ कैसा बंधन रहा। मत्ती अध्याय 4 वचन 1, मत्ती अध्याय 4 वचन 1। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? आप बाइबल खोलो, अगर है तो आप तुरंत खोलिए। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो, स्टॉप करो, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो, अपनी बाइबल में इस अध्याय को निकालो और वचन नंबर 1 पढ़ो। इसमें यह लिखा है कि यीशु को
आत्मा ने कहाँ लेके गया? जंगल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को आत्मा कहाँ लेके गया? जंगल में, जहाँ पर यीशु मसीह 40 दिन 40 रात, ये 1 से 3 तक पढ़ सकते हैं। ये जो वचन है 1 से 3 तक पढ़ सकते हैं। जंगल में लेके गए, वहाँ पर किसके लिए? परीक्षा होने के लिए। परीक्षा होने के लिए, हाँ, परखने के लिए। परखने के लिए यीशु मसीह को आत्मा कहाँ लेके गई? जंगल में। वहाँ पर कौन है? शैतान है। और शैतान क्या कर रहा है? यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। कितने दिन? 40 दिन 40 रात। जब तीसरे वचन को देखते हैं ना, तब हमें ये पता चलता है कि शैतान अब कहता है यीशु को, यीशु तुझे भूख लगी है, इस पत्थर को रोटी होने की आज्ञा दो, आज्ञा दे, तो रोटी बन जाएगी और तुम खाकर तृप्त हो जाओगे। अब यीशु मसीह तो परमेश्वर के अंदर इतने मगन थे कि भूख प्यास ना समझ में नहीं आ रही है। यीशु मसीह शैतान के जाल में नहीं फंसे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़े थे और वो परमेश्वर के सामर्थ्य में थे। वैसे ही जब हमारी परीक्षा होती है ना, तो शैतान ये कहता है, अरे क्या प्रार्थना करता है, अरे तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास नौकरी नहीं है, तेरी ये हालत है, तेरी वो हालत है, तेरी ऐसी हालत है, तेरी वैसी हालत है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? तेरा क्या होगा? इस पर विचार करने के लिए हम प्रार्थना में बैठते विचार करते हैं, वहीं पर बैठते हैं, सोचते हैं कैसा होगा प्रभु, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। शैतान बोलते जाएगा, वो सब्जेक्ट देता जाएगा, अरे पैसे के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करो, ये करो वो करो। परमेश्वर से जुड़ जाओ। सबसे पहले आप परमेश्वर से जुड़ जाओ, क्योंकि परमेश्वर के जुड़ने के बाद में परमेश्वर देखेगा। देखो, परमेश्वर को सब पता है आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए। परमेश्वर आशीष देगा, उस आशीष के द्वारा आपके काम बनेंगे और काम बनने से पैसा आएगा। क्योंकि देखो, हम काम मांगने जाते हैं, काम नहीं मिलता, कितनी मेहनत करते फिर भी हमें पैसे कम मिलते हैं। हमारे इच्छा होती हमें इतने चाहिए, उतने नहीं मिलते। लेकिन जब परमेश्वर की कृपा आती है ना, ग्रेस आती है ना, कृपा आती है ना, तब हमारे लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी अनुग्रह, आशीष परमेश्वर खुद है। तो हम यीशु मसीह में परमेश्वर के सम्मुख में मांगे तो मिलेगा। क्या मांगना है? सबसे पहले परमेश्वर के धर्म की खोज करना है, उसके नीतिमत्व की खोज करना है, तो संसार की जो भी जरूरत है, चीजें हैं, वो आपको मिल जाएगी। जी, आज हमें यह सोचना है कि मेरा जो अकेलापन है, मैं परमेश्वर के सम्मुख में देने से, अगर शैतान को तकलीफ होती है, शैतान मेरे एग्जाम लेता है, परीक्षा लेता है, तो भी मैं उस परीक्षा में पास होऊंगा। मैं डटकर सामना करूंगा, निडर होकर सामना करूंगा। कैसे? परमेश्वर में भरते हुए, परमेश्वर की आत्मा में भरते हुए। शैतान हारना चाहिए। जब वो हार जाएगा ना, तब वो खुद कहेगा कि इससे बलवा करना उचित नहीं, तुमसे लड़ना उचित नहीं, करके वो खुद समझ जाएगा कि ये बहुत सामर्थी व्यक्ति है, इससे बलवा नहीं कर सकते, इससे युद्ध नहीं कर सकते। और शैतान ने जमीन भी हिला दिया ना, भूकंप भी कर दिया, तो भी आप नहीं उठेंगे। वो शैतान को मालूम है, पहले ही प्रार्थना में हरा दिया। आज से ये करो, जो मैंने अभी जो कुछ भी आपको बताया है, ये खुद हमने किया है। इसके लिए इसका अनुभव हमारे पास फ्रेश है, फ्रेश। हमने इसका अच्छे से अनुभव किया है, वो भी अंधेरों में सुबह तक प्रार्थना करते रहे। ये परमेश्वर की मेहरबानी है कि उसने हमें उस वक्त ताकत दी, और उसी वक्त से हमने सीखा कि प्रार्थना करने से पहले अपने आप को तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम इस बात को और आगे लेके जाते हैं, ताकि और आपको आत्मिक उन्नति के लिए एक
एक आधार मिलेगा आपको। काम करते करते भी हम परमेश्वर को समय दे सकते हैं। ये समय और अकेलेपन का समय में अंतर है। अकेलेपन का समय में आप परमेश्वर आपसे बात बातें करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अकेलेपन में बातें करता है। सबके भीड़ में बात नहीं करेंगे, परमेश्वर अकेलेपन में बात करते हैं। इसके लिए अकेलेपन में परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसकी खोज करते हैं। तो पौलुस ये कहता है समय को बहुमूल्य समझो। हम काम करते समय भी हम परमेश्वर की वचनों में बने रहे, वचनों को याद करें, वचनों के बारे में सोचे समझे, और कुछ वचनों में गहराई है उसको ढूंढने की कोशिश करें। मन में अपने काम चालू रहे, अपने हाथों से काम चालू रहे, और मन में परमेश्वर के वचनों के बारे में भी काम चालू रहे। ये भी एक समय देने के समान है। इससे क्या होगा, जब आप काम करते हैं उसमें परमेश्वर को भी याद करते, आपके काम में किसी के लिए गलत वर्ड्स नहीं निकलेगा। आपके हाथ पवित्र बने रहेंगे, आपका शरीर पवित्र होगा, आपकी आंखें पवित्र होगी, क्योंकि आपके मन में क्या विचार हो रहा है, परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर ने दी हुई आशीष के बारे में, परमेश्वर ने दी हुई आवाज़ के बारे में, परमेश्वर आपके बारे में जो प्लानिंग कर रहा है उसके बारे में आप सोच रहे हैं। काम भी करें तो आपका काम भी अच्छा बनेगा और आपका इमेज अच्छा बनेगा, वो जगह भी आपके लिए योग्य बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर उतर गए हैं, मनों के अंदर आप उसके विचार कर रहे हैं। और ये समझते हैं कि प्रार्थना के लिए कभी भी कोई समय नहीं होता। आपको जब समय मिले आप प्रार्थना करिए, आपको जब समय मिले आप वचन याद करिए, आपको जब भी समय मिले आप उन्नति के लिए आगे बढ़िए। आपका हर एक समय आपके जीवन के लिए बहुमूल्य है। फिल्म देखने में समय गवा रहे हैं, वो समय शैतान ने खा लिया। वीडियोस को देख रहे, किसी लोगों के साथ बातें कर रहे, यहाँ हुआ कि वो भी समय गवा रहे हैं। आपका समय कितना इम्पोर्टेंट है ये हॉस्पिटल में जाके देखो। 1 घंटे के लिए लाखों रुपए दे रहे लोग, 1 घंटा जीवित रहने के लिए लाखों रुपए बिल भर रहे लोग। लेकिन हम लोग घंटों घंटे क्या कर रहे हैं, ऐसे ही वेस्ट गवा रहे हैं, वेस्ट। हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों के साथ बातें करने से बेहतर है हम परमेश्वर के साथ में जुड़े, हम अच्छी बातें करें, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करें। कई लोग डायरी बनाते हैं, लिखते हैं, वो जो लिखावट उनके बच्चों के काम आती है, उनके परिवार लोगों के बीच में काम आती है। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं ना, वो समय को बर्बाद नहीं करते। ऐसे बकबक करने वाले लोगों के साथ बकबक करने से बेहतर है कि हम परमेश्वर से बातें करें, उसको समय दें। हम अच्छी बातें लिख कर रखें, अपने परिवार में समय मिलता है उसका हम इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग व्यर्थ जाने से बचाना चाहिए। ये समय को बहुमूल्य जानने से होता है। जब हम समय को बहुमूल्य नहीं जानेंगे ना, तो हम कैसे ही समय गंवाते रहेंगे, एक मेंटल व्यक्ति के समान। क्योंकि उन लोगों का काम ही है, जो लोगों को समय समझ में नहीं आता ना, उनका ये काम है कि समय को खाली गंवाते रहना है। उसके लिए क्या करते, झगड़े करते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, समय बर्बाद करते रहेंगे। शैतान उनको जैसे बोलता है वैसे वो करते जाते हैं। आज हमें ये सोचना है कि हमें दूसरों के लिए, खुद के लिए, सबसे पहले खुद को बचाओ, फिर हम दूसरों को बचा सकते हैं। हम खुद परमेश्वर को समय नहीं दे सकते तो हम लोगों को परमेश्वर के बारे में क्या बता सकते हैं? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर लोगों को बचाता है, जीवन देता है। माँ के गर्भ में जो आत्मा हमें मिलती है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है, और उसे को हम समझना चाहिए। जो आज हमें मिला है
वही परमेश्वर। तो हमारा जो अकेलापन है, इसके लिए भजन संहिता में अध्याय 34 और वचन 18 को पढ़ते हैं। 34:18 भजन संहिता, उसमें क्या लिखा है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर किन लोगों के समीप रहता है? समीप मतलब नजदीक। परमेश्वर उन लोगों के नजदीक रहता है जिनके मन टूटे हुए हैं। मन टूटना, मन किसका टूटता है? टूटे मन वाले कौन होते हैं? विशेषतर गरीब लोग होते हैं, अनाथ लोग होते हैं, जो साधारण होते हैं, उनका मन टूटता है। उनका मन कैसे टूटता है? परिवार के कारण, लोगों के द्वारा, परिवार के कारण, परिस्थितियों के द्वारा उनका मन टूटा हुआ होता है। परमेश्वर कहता है कि मैं मन भरे हुए लोगों के पास नहीं रहता, मैं टूटे हुए लोगों के पास। इसलिए बोलते हैं ना, परमेश्वर गरीब लोगों का परमेश्वर होता है, गरीबों का परमेश्वर होता है। यह सच है। आज यह हमें जानना है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब सब चले जाते हैं तब परमेश्वर हमारे पास आता है। जब हम प्यासे रहते हैं तब परमेश्वर पानी लेके आता है। वो कैसा लेके आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप भूखे होते हैं परमेश्वर आपके लिए ज़रूर खाना लेके आएगा, लेकिन वो कैसा आपको दिखेगा ना, आपके पेट के अंदर वो बनता जाएगा। ये विश्वास की बात है। ये जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वही लोग जान सकते हैं। जो शैतानी चालबाजी में रहते हैं उनको ये तो एक मजाक लगेगा, लेकिन मरने के बाद भी उनकी शरीर एक मजाक की मिट्टी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी दशा ही वही है। लेकिन हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, मरते हैं, तो हमारा मरण एक स्वर्गीय अनंत काल जीवन के लिए होता है। हमारे मरण में और लोगों के मरण में फर्क होता है। तो आज हम ये सीखते हैं कि इस वचन से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, टूटे मन वालों के नज़दीक रहता है, समीप रहता है। जब सब चले जाते हैं तब परमेश्वर हमारे पास आता है। वही हमारे आत्मा को भरता है, नई दिशा को देता है, नई शक्ति को देता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम मिट्टी में है तो मिट्टी से हमें खड़ा करता है और अच्छी जगह में लेके चलता है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात को हम दिल से, मन से, आत्मा में होकर प्रतिदिन चलना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो मेरा अकेलापन मेरे लिए आनंद देता है, मुझे खुशी देता है, मुझे परमेश्वर के साथ में रहने के लिए अवसर को उत्पन्न किया है। इसके लिए मैं अकेलेपन को मानता हूँ। अकेलेपन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग अकेलेपन नहीं रहे तो क्या देखते हैं? पिक्चर देखते हैं, दुनियादारी देखते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और वो बस उसका दिन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। फिर अगले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन वही चलता है। आखिर में जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। जब उन्हें जवानी में उन्होंने समय ऐसे ही गंवा दिया तो बूढ़ेपन में अपने बच्चों को क्या शिक्षा देने वाले हैं? उनको क्या बताने वाले कि मैंने जवानी में ये सीखा, मैंने परमेश्वर के लिए ये समय दिया, वो समय नहीं। आज इस बात को समझना होगा। तो यहाँ पर भजन संहिता में हम देखते हैं कि यहोवा जो है टूटे मन वालों के पास रहता है। आप धीरज बना रहिए, परमेश्वर आपके पास है, आपके साथ है। आपको परमेश्वर नई शक्ति देता है, आपको पवित्र आत्मा में वही भराता है। जो हमारा अकेलापन है वो परमेश्वर को हम सेवा के समान हम दे सकते हैं। जो हमारा अकेलापन है उसे हमें सेवा में बदलना है। हमारे पास अगर समय है उसको सेवा में बदलना है। ध्यान रखिए 2 कोरिन्थियों अध्याय 1 वचन 4 क्या लिखा है उसमें? आप लोग अपनी अपनी बाइबल खोलो और पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। जी, हम उसमें पढ़ते हैं, हमें यह समझ में आता है। क्या समझ में आता है? वह हमें सब क्लेशों में क्या देता है? जोर से बोलो, शांति देता है। वह हमें सब क्लेशों में शांति देता है। क्लेशों में लोग क्या हो जाते हैं? झगड़ा करते हैं,
इधर उधर की बातें करते हैं, मारने पीटने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर क्या देता है? शांति। शांति रहो, क्योंकि शांति से रहने वाला व्यक्ति जो है ना, वो परमेश्वर के साथ में जुड़ा होता है। इसके लिए उसको पता है कि मुझे ऊपर से शांति रहने के लिए उसने कहा है, शांति देता है तो मुझे शांत रहना है। हमारे ऊपर जो सिग्नल आते कहाँ से आते? ऊपर से आते हैं। मनुष्य के भीतर में या उनकी भावनाओं से हमारे सिग्नल नहीं बनते, हमारे सिग्नल ऊपर से आते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ऊपर से आई है, ना कि ज़मीन से, ना कि किसी शरीर के अंदर से नहीं आई है। माँ के पेट में तो हमने शरीर को पा लिया, लेकिन आत्मा तो ऊपर से आती है। तो हमारे सिग्नल कहाँ से आएंगे? ऊपर से आएंगे ना, ताकि हम दूसरों को भी शांति दे सके। क्यों? क्योंकि हमें मिल चुकी है, ऊपर से हमारे ऊपर आ चुकी है, और हम भी दूसरों को शांति देते हैं। भाई शांत रहो। ये सीखने की बात हमें अकेलेपन में परमेश्वर सिखाता है, और हम जो समय मिलता है उस समय से इस वचनों को जब हम परखते हैं, जानते हैं और इसकी समझदारी हमारे जीवन में रखते हैं, तब हम एक शांत व्यक्ति बन जाते हैं और प्रभु की शांति हमारे जीवन में आती है, क्योंकि प्रभु शांति देने वाला है। संसार आपको शांति नहीं देगी, लेकिन यीशु मसीह आपको शांति देंगे। जो आप आजकल अकेले में सीख रहे हैं ना, जो हम सीख रहे हैं आजकल अकेले में सीख रहे हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए आशीष है। आशीष, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, यह आशीष है। शैतान क्या कहता है? लोगों के बीचों में रहो, उनसे बातें करो, इधर उधर की बातें करो, समय बर्बाद करो और ज्ञान की बात मत करो। आज हम पढ़ाई क्यों करते हैं? समय क्यों पढ़ाई के लिए देते हैं? पैसे क्यों लगाते हैं? क्योंकि ज्ञान चाहिए। अगर ये पढ़ाई नहीं होती तो हम किन लोगों के बीच में रहते हैं? यहाँ वहाँ चाव म्याव करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं। वो पढ़ाई नहीं है, वो बर्बादी है, जीवन की बर्बादी है। लेकिन हम पढ़ाई क्यों करते हैं? किताबें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आगे बढ़ना है। इसीलिए हमें वचनों को भी हम पढ़ते हैं, तो ये है कि वचनों को पढ़ने से हमारा जीवन नहीं बदलता, हमें आशीष नहीं मिलती, बल्कि वचनों को पूरा करने से। और उस वचनों में जब हम बने रहते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। फिर हम गवाही देते हैं और हमारा जीवन एक टेस्टमनी गवाही, परमेश्वर की महान अद्भुत सामर्थ्य वाली गवाही बनती है। प्रियो, हमने ये जो कुछ सीखा है थोड़े समय में, ये थोड़ा समय समझो, जो थोड़े समय में सीखा है, ये आपने क्या सीखा है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये आपके लिए दिया है। ये जो कुछ अभी वीडियो बना है, ये केवल आपके लिए है। इसका श्रेय आपको जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है आपने किया है। ऐसे समझकर मैं ये बात को समझता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बना है। ये वीडियो आपकी उन्नति के लिए बना है, क्योंकि आपने वीडियो को देखा, समझा, जाना और कमेंट्स किया, तो इसका श्रेय आपको जाता है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर मुझे बुद्धि दी, समझ दी कि मैं कुछ आपके लिए एक वीडियो लाऊं, तो परमेश्वर ने मेरे अंदर से ये पूरा करने के लिए मदद किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो अकेलापन हमारे लिए कोई श्राप नहीं है, यह एक पवित्र बुलाहट है। लिख लो, अकेलापन श्राप नहीं है। कई लोग तो अकेलेपन में नाना प्रकार की विपत्तियां अपने ऊपर लेते हैं, गंदे विचार, गंदे बातें। हमने वीडियो से शुरुआत में कहा था, लेकिन आज हमें पवित्र बुलाहट परमेश्वर ने की है। यह परमेश्वर की आवाज़ है, यह परमेश्वर की बात है, जो ये गहराई के साथ इस वीडियो के साथ में उतरी है आपके लिए। परमेश्वर की आवाज़ है, ये परमेश्वर की सुगंध है, परमेश्वर का गंध है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो आपके लिए दी जा रही है, आपके लिए बहाई जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाओगे। आपका जो रूप होगा ना, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बदल जाएगा। आप एक मजबूत रीति से,
मजबूत रीति से परमेश्वर की सेवा करने में आप तैयार हो जाएंगे जब आप समय को समझेंगे और उसे परमेश्वर के कामों में लगाएंगे। तो प्रियो, आपका अकेलापन आपको ज़रूर याद दिलाएगा कि हमने इस वीडियो में यही बात सुनी थी कि हमारा अकेलापन हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप आज से अगर अकेले हैं तो यीशु आपके साथ है। आप लोगों के बीच में हैं तो सोचे कि मुझे परमेश्वर के लिए अकेलापन देना ज़रूरी है। आप परमेश्वर के साथ बातें करिए, लेकिन फिर भी आपको अकेलापन परमेश्वर के लिए देना ज़रूरी है। और जाते जाते एक वचन को ज़रूर पढ़ेंगे, और ये वचन है इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। बाइबल पर इस वचन को एक जगह पर टिक बना के रखिए और बार बार इस वचन को अपने मन में दोहराते रहिए और कहते रहिए कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं किसी भी हालत में रहूँ, वो मेरे साथ होगा। वो छोड़ेगा नहीं, इसका मतलब हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ है और रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए मैं आपके लिए सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत ही अच्छे रीति से प्रभु आपने गाइडेंस किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा अकेलापन जो है ये हमें आपकी उपस्थिति को एक अद्भुत रीति से समय प्रार्थना में बिताने के लिए महसूस कराएगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा ये जो अकेलापन है परमेश्वर की महिमा को अवसर देने में बदल सकता है, और मैं ज़रूर परमेश्वर तेरे सम्मुख में अकेलेपन को देता हूँ। मेरे काम से समय निकाल कर मैं तुझे देता हूँ। मैं संपूर्ण मन से तेरे पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, मैं अपने आत्मा के द्वारा, मेरे शरीर की ताकत के द्वारा, मेरे पूरे मन के द्वारा मैं आपकी स्तुति और महिमा करता हूँ। तेरे नाम की गवाही देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया और तेरी महिमा होने के लिए हमें आशीषित किया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनर कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।